हम लोग जिस संदर्भ में पढ़ रहे थे, ये भगवान जो गोपियों के साथ रास विहार की थी। भगवान कोई साधारण बद्ध जीव व देह अस्थि मांस रक्तयुक्त शरीर के साथ विलास नहीं करते हैं। भगवान जो विलास आदि करते हैं, कैसे? एक तो अपने परिकरों के साथ, दूसरी शुद्ध निर्मल चिन्मय शरीर के साथ ही करते हैं। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सच्चिदानंद विग्रह होने के नाते स्वयं भगवान सच्चिदानंदमय तनु जिसको उनके साथ विहार आदि करते हैं, उनके आलिंगन स्पर्श आदि करते हैं। तात्पर्य यही कहना चाहते हैं, जीव जब भजन करते करते अपने यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के जब त्याग देते हैं, जिसको लिंग शरीर कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी, तब जीव क्या प्राप्त करते हैं? अपना शुद्ध देह के वो प्राप्त कर, जिसको कहते हैं आत्म शरीर कहा जाता है। आत्म शरीर करने से वो कैसे हैं? जैसे हमारे ये शरीर देख रहे हैं, स्थूल शरीर जैसे दिखाई पड़ रहा है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, चक्षु कर्ण जिह्वा आदि है, उसी प्रकार आत्मा की एक दिव्य अपराकृत शरीर है। वो भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति होने के पश्चात फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और फिर जब साधक भाव दशा में आरूढ़ हो जाता है,
आरूढ़ समझ तो स्थित हो जाता है। when he attain his भाव दशा, तो उस समय साधक की एक अपराज्ञ दिव्य शरीर धीरे धीरे प्रकाशित हो जाते हैं और प्रेम दशा में जाकर के वो और भी प्रकाश हो जाता है। और प्रेम की परिपक्व दशा में वो साधक की जो आत्म शरीर की पूर्ण विकसिता हो जाता है। जैसे कमल है, फिर क्या रहता है, पहले क्या होता है उसके कहा जाता है कुड़ी कहा था मैंने, इसके बाद फिर जाकर के फूलों के आकार धारण करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने पंखुड़ी आदि के जो है वो विस्तार करते रहते हैं, फिर संपूर्ण रूप से जब अपने पंखुड़ियों के प्रकाशित करते हैं, फैला देते हैं, तो अपने उससे सुगंध आदि के द्वारा भ्रमण की क्रिया करते हैं, निमंत्रण करते हैं, तब भ्रमर आकर के वह कमल की मकरंद को आस्वादन करते हैं। उसी प्रकार साधक भजन करते करते जब समस्त प्रकार के अनर्थ से निर्मुक्त हो जाता है, तब वो कि उनके आत्म शरीर प्रकाशित हो जाता है, दिव्य शरीर कहा जाता है। वही दिव्य शरीर के द्वारा वो भगवान के साथ भी प्रेम विहार आदि करते हैं। उसमें सब कुछ भी रहता है, जैसे हमारे शरीर में जैसे मन है, सूक्ष्म शरीर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, उसी प्रकार आत्म शरीर जो है उसमें सब कुछ है। वो स्थूल शरीर के भांति ऐसे होता है, किंतु स्थूल शरीर नहीं है और सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। वो क्या है, अपरागित तो दिव्य चिन्मय शरीर होता है। और यही प्रेम आदि जितनी परिपक्व हो जाते हैं, तब भगवान उनकी वह प्रेम रस आस्वादन करते रहते हैं। स्वयं कृष्ण भी गोपियों के उद्देश्य करके एक सुंदर उदाहरण दिया। जब कृष्ण रास्यम तद्धन हो गए, when Krishna disappeared from the Ras dance, then gopis they felt frank of separation from them. फिर गोपी गीत हुई जयति ते अधिकं, फिर अंत में गोपियों की विरह कातर आदि देख करके स्वयं कृष्ण गोपी समाज में प्रकट हुए। इस कथा आप लोग जानते हैं। उस समय कृष्ण के ऐसे सुंदर माधुर्य रूप देख करके, त्रिभंग ललित रूप देख करके सब गोपियों की तो क्रोध तो चला ही गया, विरह तो चला गया। तथापि कुछ वक्र उक्ति आदि के द्वारा कृष्ण के अनेक जो है प्रश्न आदि किया था। उस समय गोपियाँ यह प्रश्न की 9 प्रकार के प्रश्न बताया, गोपी कृष्ण ने प्रश्न किया। ये एक प्रेम करने पर प्रेम करता है, एक प्रेम करे अथवा प्रेम ना करे वो प्रेम करता है, और एक प्रेम करे अथवा नहीं प्रेम करे वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते। ये 3 प्रकार के व्यक्ति थे संसार में। और फिर प्रेम करे और न प्रेम करे वो किसी का प्रेम नहीं करते हैं। ऐसे जो है व्यक्ति 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक है आत्माराम, आप्तकाम, और विरुद्ध व अपराधी, और चौथा क्या है, अकृतज्ञ। अकृतज्ञ समझते हो, अनग्रेटफुल पर्सन, किए हुए
उपकार की जो स्वीकार नहीं करते हैं, उसके कहा जाता है अकृतज्ञ, अकृतज्ञ व्यक्ति है। कितने हो गए? 4 और 3, 3 और 4 तो 3, 7 हो गया। और 2 प्रकार भी बताया, एक हेतु होता है, एक अहेतु भी प्रेम होता है। तो कितने हो गया? 7 भी 9 हो गया। तो गोपियों ने प्रश्न पूछा, इस 9 में आप कौन सा है बताइए। कृष्ण सारे कहते इसमें मैं कोई नहीं हूं, सारे एक एक करके कृष्ण खंडन करके दिखाया। जो प्रेम करने जो प्रेम करता है उसके कहा जाता है बनियागिरी प्रेम हो जाता है। उस प्रेम में कोई माधुर्य ना रहता है ना कुछ रहता है, केवल लौकिकता रहता है मात्र। अपने बाजार में गए, 50 रुपया दिया, 1 किलो चीनी खरीदा, तो दुकानदार के साथ के क्या प्रेम रहा? बनियागिरी प्रेम है, व्यावसायिक प्रेम जिसको कहा जाता है, स्वार्थ संबंधित रहता है? उसके वास्तव रूप में कोई प्रेम नहीं है उसमें। अब प्रेम करो अथवा ना प्रेम करो, प्रेम करते हैं। इस संसार के विषय हम देखते हैं, जो माता पिता पुत्र कन्या आदि के लालन पालन आदि करते हैं, ये भी प्रेम कहा जाता है। किंतु वो प्रेम कहा जाता है कर्तव्यमूलक प्रेम कहा जाता है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। माता पिता की कर्तव्य रहता है, पुत्र कन्या के भी कर्तव्य रहता है। कर्तव्य उसे पर रहता है, वास्तव उसे उसमें अंतर हृदय से वो नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, इसमें कुछ विचार के विषय हो जाता है। क्योंकि माता पिता की ये विचार आता है, मैं पुत्र संतान को जन्म दिया, इनके पालन पोषण करना मेरा ही कर्तव्य है। कभी कभी भी ये भी दिखा जाता है, कभी कभी माता पिता ऐसे पुत्र का भी पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, भी दिखा जाता है। किंतु अंतर्हृदय से भी स्नेह आदि करते हैं, जिससे कहा जाता है कुंती के लिए कहा गया। कुंती जब कुमारी थी, वर्जिन, उन्होंने कर्ण के जन्म दिया और लोग भय से क्या किया, कुंती ने किया कि कर्ण को एक बक्स में भर करके पानी में प्रवाहित कर दिया। जन्म तो दिया किंतु कर्तव्य पालन नहीं दिखाया नहीं। क्यों? लोग भय से। ये कुंवारी अवस्था में उनकी पुत्र हो गया, लोक समाज में निंदनीय होगा, है? इसलिए उन्होंने किया कि बक्स में जो है छोटा बच्चा नवजात शिशु के भर करके पानी में प्रवाहित कर दिया, है? किंतु मन ही मन क्या करने लगे, पुत्र स्नेह भूली नहीं हो, क्या करें? समाज देश काल के अनुसार है, पुत्र के जन्म तो दिया किंतु उनके पालन पोषण कर नहीं पाए, है? समझ में है कि नहीं? अच्छा, फिर महाभारत युद्ध में भी देखते हैं, है? वही कर्ण जो है आगे जाकर के अधिरथ नाम एक सारथी रथ के चालक जो है, उनकी प्राप्ति हुई है और उन्होंने उसको पालन पोषण किया है। आज क्या नाम है? अधिरथ नाम से एक सारथी है, उनके पालन पोषण किया है। तो उनकी घर में रहे और उनके नाम ही राधे नाम रखा गया, राधे है। अच्छा, राधे उनकी क्या किया? पालन पोषण, इसलिए सब राधे जानते हैं। देखो, किंतु महाभारत युद्ध में है, जब कर्ण के हराना इतने सहज नहीं था, जिसके जन्म से जो है सूर्य के दिए हुए कमंडूल
और एक कुंडल, कुंडल और कवच। जब तक एक कान की कुंडल और कवच रहेगा तब उनकी कोई ना मार सकते ना कोई हरा सकते हैं। तो भगवान ने किया कि उसको समझाने के लिए प्रयास किया, ये तुम अर्जुन के बाद पांडवों के दल में आ जाओ, है ये तुम्हारे भाई है कि नहीं? है। अंत में कुंती भी जाकर के भी सारी कथा को सुनाया, रोते रोते सारी बात सुनाया। ये कर्ण मैं क्या करूं? उस समय विवश था, है। समाज लोग भय से तुमको पालन पोषण नहीं करा करके मैंने तुमको पानी में प्रवाहित कर दिया, किंतु तुम मेरा ही पुत्र हो, है। तुम्हारे प्रति स्नेह ममता मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि तुमको मैंने जन्म दिया, क्या करें, है। अंत में कर्ण भी कहा ठीक है, आप 5 पुत्र की माँ हो, पंचपुत्र की माता हुआ, पंचपुत्र ही रहेगा आपका, है। तो तुम्हारे सारे पुत्र को मैं युद्ध क्षेत्र में मारूंगा नहीं, केवल अर्जुन, है। इस संसार में अर्जुन रहेगा नहीं तो कर्ण रहेगा, एक ही रहेगा। तुम सदा सर्वदा पंचपुत्र के मां ही बनी रहोगी, यही तो कहा है। महाभारत में ये सब दिखाया गया है। मैं इसलिए कह रहे हैं जो प्रेम करो अथवा नहीं करो, प्रेम करते कौन? माता पिता। पुत्र करना उसके करे ना करें, किंतु माँ पुत्र करना के स्नेह ममता प्रीति को छोड़ नहीं पाती, है कि नहीं? इसलिए कर्ण को मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कुंती तो छोड़ दिया लोग जा भाई से, क्या करे, है। किंतु कर्ण के प्रति स्नेह ममता प्रीति कुंती कभी भूली नहीं, है। इसे कहता है माता पिता कहा गया। पहले क्या प्रेम कहा जाता है? बिजनेस प्रेम कहा जाता है, व्यवसायदार प्रेम कहा जाता है। वो प्रेम में कोई स्थिति नहीं है। दूसरी प्रेम कहा जाता है माता पिताओं के प्रेम कहा जाता है, वो भी कर्तव्य के ऊपर निर्भर करता है। कर्तव्य से ही करता रहता है। और तीसरी क्या बताया? प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो, किसी के साथ प्रेम नहीं करते। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक आत्माराम आप्तकाम, आत्मा में रमन करने वाले जो आत्माराम पुरुष के साथ करें। आत्मारामस्य मुन निर्गंत विहरि खूब क्रमे, आत्मा में रमन करने वाले हैं तो सदा सर्वदा आत्माराम होकर रहते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी के पास उदाहरण दिया गया। अब तो काम जिसके समस्त प्रकार की कामना पूरा हो चुकी है और संसार की वस्तु के भोगने के लिए कुछ करने के लिए इच्छा नहीं रहती। संसार में तो रहते हैं, सब कुछ दिखाई पड़ते हैं, किंतु किसी वस्तु के प्रति उसको आसक्ति नहीं रहता है। इसके उदाहरण कौन है? जनक महाराज जी का रहे। आत्माराम और आप्तकाम में इतना ही अंतर होता है। आत्माराम जो पुरुष होते हैं इस संसार के कोई वस्तु उसको दिखाई नहीं पड़ता है। आत्मा में रमन करने वाले जो आत्माराम पुरुष। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के लिए उदाहरण दिया। सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भ से जन्म लेकर के जब जा रहे थे, सरोवर में कुछ सुंदर स्त्रियां जो है निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। ना उस स्त्रियों की कोई लज्जा हुई, ना सुखदेव गोस्वामी को लज्जा है। क्यों? सुखदेव गोस्वामी पाद जो है वो आत्माराम था, है। परिनिष्ठितो ब्रह्मणे अस्मिन्, सुखदेव गोस्वामी कहने लगे।
इसलिए वो देखा ही नहीं है लड़की है कि लकड़ी है, उनको दिखाई नहीं पड़ा, चलते गए हैं। ये आत्माराम पुरुष होता है? आत्माराम जो पुरुष होता है, इस संसार की कोई वस्तु की भोगने तो बहुत दूर की बात है, भोग वासना तो दूर है, वो दिखाई नहीं पड़ता है उसको, है। और अब तो काम क्या है, संसार में रहते सब कुछ देखते हुए, किंतु किसी वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रहती। इसके उदाहरण दे रहे जनक महाराज, श्रद्धा जनक, राधा जी के पिताजी के राधा जी के सीता जी के पिताजी के नाम श्रद्धज जनक, जनक एक उपाधि है, श्रद्धज जनक है नाम। सीता जी के पिताजी के नाम क्या है? श्रद्धज जनक है। राजा होते हुए पर भी किसी वस्तु में तो आकर्षण ये नहीं था, राजर्षि कहा जाए उसे। राजा होते हुए पर ऋषि के भांति संत महात्मा के त्याग जीवन आदि है, कोई भोग विलास किसी न, किसी के प्रति आसक्ति ना कुछ है। हाँ, यह तक भी देखा जाए सीता जी के विवाह के समय है कन्यादान आदि हो गया, यह तक भी सीता जी जब जनक महाराज के छोड़ करके रामचंद्र के साथ चलने लगे, पालकी में बैठते हुए, उस समय सीता जी जब जनक महाराज के पढ़कर रोने लगे, जनक महाराज जी रह नहीं पाए। उस समय उनके भी आंखों से थोड़ी सी बूंद आ गया था। बोले क्यों? जो आत्माराम पुरुष होते हैं उनकी तो कोई आसक्ति नहीं रहता। बोले सीता जी के विदा के समय है, अर्थात सीता जी जब जा रही हैं, कहाँ जा रही है? विदा हो रही है, विवाह के बाद जो अब छोड़ रहा है। देखो विवाह आदि है, उसमें भी जनक महाराज भी नहीं, किंतु विदा के समय है, उस समय जनक महाराज के थोड़ी सी आंखों से आंसू आ गए। क्यों? ये सीता जी को और कोई नहीं, साक्षात लादनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा की तो है, एक प्रकाश तो है बस। राधा जी के एक प्रकाश स्वरूप क्या है? ये सीता जी है, वो तो लाद नहीं सकती। बोले लाद नहीं सकती कि स्पर्श कोई प्राप्ति करे, उसके हृदय में प्रेम संचार हो जाता है, उसके हृदय के क्या कर देते हैं? द्रवीभूत कर देते हैं। पाषाण की भी द्रवीभूत करने वाले, लाद नहीं सकते तो यही कार्य है सभी के लिए। इसलिए आत्माराम पुरुष जनक महाराज के भी उस समय थोड़ा हृदय द्रवीभूत हो गया सीता जी के आलिंगन स्पर्श से, पिता पुत्र की जो आलिंगन। सीता जी जब रोने लगी, जनक महाराज के गले को पकड़ करके है, तब जनक महाराज ये रहा नहीं पाए। तो ये समझता दिखाया जाए है। इसलिए कहता है आत्माराम आप्तकाम। और क्या है? गुरुद्रोही व अपराधी जो होते हैं, ये गुरु के द्रोह करने वाले, गुरु त्याग करने वाले हैं। गुरुद्रोही, गुरु त्यागी, इस ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम करने से कुछ फल प्राप्ति नहीं होता है, कहाँ हो पाए। और क्या बताया? अकृतज्ञ व कृतज्ञ कहा जाता है, कृतज्ञ अकृतज्ञ ये सब शब्द होता है। किए हुए उपकार की जो स्वीकार नहीं करते हैं उसे अकृतज्ञ कहा जाता है। तो इन लोगों के साथ प्रेम प्रति करने से तो कुछ लाभ नहीं। कितने हो गया? 4 3 7 हो गया। फिर 2 बताया, हेतु प्रेम और अहेतु प्रेम। इस जगत में जितने प्रकार की प्रेम दिखाया जाता है सब हेतु माने कारण रहता है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी रहता है, कार्य कारण से बनता रहता है। एक पक्षी भी सुंदर
फलों फूलों के हरी भरी बगीचा में घोंसले बनाते हैं, सुंदर कलरव आदि करते रहते हैं, अपने बाल बच्चे के साथ घोंसले में रहते हैं। किंतु वही सुंदर बगीचा यदि सूख जाए, नष्ट हो जाए, तो उस बगीचा में जो पक्षी नहीं रहेगा, वो उस बगीचा को छोड़ करके दूसरी जगह में चले जाते हैं, है कि नहीं? देखो, हिरण भी सुंदर जंगल में जहाँ पर हरी हरी घास है वहाँ पर आते हैं, किंतु घास यदि सूख जाए, वर्षा नहीं हो, हिरण उस जंगल के छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यथा गणिका, जिस प्रकार पतिता स्त्री वेश्या परपुरुष के साथ प्रेम आदि करते रहते हैं जब तक वो परपुरुष की पैसा आदि अर्थ रहता है, कि उनके साथ संबंध क्या रहता है? अर्थ के साथ संबंध रहता है। अर्थ समाप्त हो जाता है, प्रेम प्रति समाप्त हो जाता है। कहने की तात्पर्य है, जितने भी संसार में जितने भी प्रेम प्रति आदि दिखाई पड़ते हैं, कहीं नहीं कहीं स्वार्थ भरा रहता है। निस्वार्थ प्रेम कहाँ है? फिर कहते हैं अहेतु प्रेम भी कैसे है? तो ये अहेतु हेतु नहीं है जिस प्रेम में, उस प्रेम में तो होना ही चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं, बोले जहां पर हम हेतु शब्द आदि अहेतु शब्द व्यवहार करते हैं, नहीं कहीं न कहीं हेतु वहीं पर भी गंध मात्रा आ ही जाता है। अहेतु की शब्द तब बनता है, हेतु शब्द से होता है। अहेतु की क्या होता है? नेगेटिव शब्द होता है ना, नकारात्मक शब्द होता है, और शब्द जोड़ करके हेतु शब्द हो जाता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझ में कम आएगा, किंतु शब्द मूल शब्द के क्या होता है? हेतु, कारण। कारण के साथ हम एक उपसर्ग जोड़ करके अहेतु शब्द कहा देते हैं। संस्कृत में होता है ये समझ, एक उपसर्ग लगा देते हैं हम, आस में। विपरीत शब्द जो है नहीं होता है। जैसे दुख की विपरीत शब्द क्या है? सुख है। दुख की विपरीत शब्द यदि लगा दिया असुख, सुख और असुख, दुखी और दुखी शब्द लगा देते हैं। उपसर्ग आदि व नकारात्मक शब्द लगा करके हम लोग क्या करते हैं? विपरीत शब्द करते हैं। शब्द समझ में आएगा? कहते हैं ये सुखी है। सुखी शब्द की विपरीत शब्द क्या है? दुखी है। बस सुखी शब्द के और एक शब्द लगा दो असुखी, और शब्द लगा दे हैं हैप्पी एंड अनहैप्पी, हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस कर देते हैं इसको, असुखी। हर वस्तु के कहीं न कहीं हम क्या करते, उसके विपरीत शब्द लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे दिन है, रात है, रात और दिन है कि नहीं? सुदिन उनके साथ लगा देते हैं क्या? दुर्दिन, है कि नहीं? देखो, किंतु ऐसे के शब्द है जिसे कोई सिनोनिम जिसको नहीं होता है। जैसे आनंद शब्द होता है, आनंद शब्द कोई विपरीत शब्द नहीं होता है। और निर शब्द लगा दिया ना, उपसर्ग लगाया आपने, प्र अप सम निर उपसर्ग लगा रहे हैं। उपसर्ग लगा करके आप शब्द के ये कर रहे हैं। थोड़ा संस्कृत में ये विचार देते रहते हैं। आप निरानंद शब्द जो लगाया, मूल शब्द क्या था? आनंद। आनंद शब्द की विपरीत शब्द क्या है? निरानंद कर रहे हैं, किंतु नीर शब्द जो है वो उपसर्ग लगा के कर रहे हैं।
जैसे मैंने कहा दीन शब्द की विपरीत शब्द क्या था? रात्रि। कोई उपसर्ग नहीं लगाएगा। दुख शब्द के द्वारा सुख लगा रहे, सुख शब्द के द्वारा उपसर्ग नहीं लगे, किंतु उपसर्ग लगा करके भी कर सकते हैं। दुखी और दुखी, सुखी और सुखी, नेगेटिव शब्द लगा रहे, अ शब्द लगाने। किंतु आनंद शब्द की कोई नहीं होता, विपरीत शब्द नहीं होता। थोड़ा विचार कर दिए संस्कृत में है, कहते जो निरानंद, बड़े नीर शब्द उपसर्ग लगा रहे हो, समझ में? थोड़ा विचार जो विषय होता है, उपसर्ग लगा करके हेतु शब्द के होता है। हेतु शब्द के साथ आप क्या शब्द लगा रहे हैं? अ शब्द लगा रहे हैं, अहेतु कार्य है। तो इसलिए कह रहे नहीं, इसमें भी मैं भी नहीं हूं, है? थोड़ा समझ में कठिन होगा, किंतु कहते हैं तो अच्छा चलो, तो भगवान के प्रति अहेतुक प्रेम क्या कैसे होता है? तो कृष्ण कह रहे हैं क्या बोले, ये भी कहीं न कहीं कुछ विपरीत शब्द से आ जाता है, इसलिए इसमें भी नहीं। तो क्या क्या करना चाहते हैं? कृष्ण कहते हैं तुम्हारे साथ जो प्रेम है नित्य ही प्रेम है, स्वाभाविक ही प्रेम है, कोई शब्द प्रयोग आदि के द्वारा नहीं है, हेतु अहेतु के द्वारा नहीं है, नित्य स्वाभाविक स्वच्छंदमय निर्मल प्रेम है वो। कृष्ण के साथ गोपियों के साथ जो प्रेम की जो कह रहे हैं, ये स्वाभाविक ही प्रेम है, सहज और गंभीर प्रेम, न है कभू काम। चेतन चेतन सहज स्वाभाविक है। अच्छा, जैसे शब्द उदाहरण देते हैं, जैसे कुछ वस्तु में उसके धर्म स्वाभाविक रहता है, आगंतुक नहीं होता है। जैसे अग्नि कहने से अग्नि की जलाने जो शक्ति जो है वो उसमें अग्नि में ही वो क्या रहता है, स्वाभाविक रूप में रहता है? समझ में आता है? कोई आगंतुक नहीं है। आगंतुक समझते हो, कोई वस्तु बाहर से नहीं आता है। उसी प्रकार कृष्ण ये शब्द प्रतिपन्न करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, ये गोपियों तुम्हारे साथ हमारा जो प्रेम है नित्य और स्वाभाविक ये प्रेम है। ये प्रेम कभी विच्छिन्न नहीं हो सकता है, विच्छिन्न से वो कभी अलग नहीं हो सकता है। जैसे अग्नि के दाहिका कभी विच्छिन्न नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। अग्नि कहने से अग्नि के जो दाहिका शक्ति, फायर एंड हीट ऑफ द फायर, अग्नि की जो दाहिका शक्ति जो है वो अग्नि में क्या, आग में स्वतःसिद्ध रूप में ही विराजमान है। जब अग्नि प्रकट हुई और अग्नि के साथ अग्नि की दाहिका शक्ति है, भले कहीं कहीं हम उसके प्रकाश कर देख नहीं पाते हैं, कहीं कोई प्रकाश है वो दूसरी बात, किंतु स्वाभाविक है ही है। इसलिए कृष्ण ये शब्द के द्वारा प्रतिपन्न कर चाहते हैं, हे गोपियों तुम लोग जो हमें जो ये प्रश्न जो पूछ रहे हो, 9 प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हो, है इसमें एक भी मैं नहीं, कि तुम्हारे साथ हमारे प्रेम सदा सर्वदा नित्य नवयनमान है, वो अपरागित दिव्य प्रेम है। और ये प्रेम कभी ढंग से नहीं होता। ध्वंसत्व कारणोपि अध्वंसत्तम है, ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो ध्वंसीभूत नहीं होता है, परंतु वो प्रेम क्या हो जाता है, उत्तर उत्तर बढ़ जाता है। समझ में? ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर प्रेम तो ध्वंस नहीं होते, और परंतु विपरीत में क्या होता है, वो प्रेम और भी बढ़ जाता है। देखो, इसे कहते दिव्य अपरागित प्रेम कहा जाता है। प्रेम की जो परिभाषा, अनेकों प्रेम की परिभाषा हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद दिया,
एक 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 करके प्रेम की परिभाषा दिया है, किंतु सर्वोत्तम प्रेम की परिभाषा क्या है? जिससे रूप गोस्वामी पाद और भी प्रेम की परिभाषा दे दिया, सर्वोत्तम, जिसके ऊपर और के प्रेम की परिभाषा नहीं हो सकता है। वो की प्रेम की परिभाषा क्या है? अपने प्रियजन के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होने पर अपने अंतःकरण द्रवीभूत हो जाते हैं, और अंतःकरण द्रवीभूत होने से आंखों के आंसू ही उनकी प्रेम के परिचायक कहा जाता है। समझ में आता है? तो प्रेम की परिभाषा क्या है? एक बूंद आंखों के आंसू ही प्रेम की परिभाषा है? देखो कितने सुंदर बात कही गई। रूप गोस्वामी पाद किसी श्लोक में ऐसे वर्णन किया, जो प्रेम की जितने प्रकार की परिभाषा है, डेफिनेशन है, सर्वोत्तम प्रेम की परिभाषा क्या है? अंतर हृदयकरण द्रवीभूत होने पर आंखों से आंसू की ये बूंद निकलते है, उसी प्रेम की परिभाषा है। इसके भी लीला आदि के द्वारा भी प्रकटित किया। एक समय कृष्ण के विरह में राधा जी तड़प रही थी। रूप गोस्वामी भी लीला को प्रकट करा रहे। एक समय राधा जी कृष्ण के विरह में तड़प रही थी। और उनकी ऐसे तड़पना देख करके ललिता देवी के सहन नहीं हुई। ललिता देवी कहने लगी, राधे तुम इतने क्यों तड़प रही हो, रो रही हो? एक काम करो, अपने प्राण प्रियतम के जो एक पत्र लिख करके भेज दो। भाई अपने हृदय के बाद जब वो लिखोगे, तब अपने हृदय के में जो दुख जो है वो थोड़ा क्या होता है, लाघव होता है। लाघव समझते हो? रिड्यूस होता है। जिस प्रकार नदी की जल स्तर जब बढ़ जाता है, उसको क्या कहा जाता है? बाढ़ कहते हैं, फ्लड कहते हैं। और वो फ्लड क्या है? नदी के जल स्तर बढ़ करके नदी के जल क्या करते हैं? तीर के ऊपर माने वो क्या करते हैं? उछाल देते हैं। उसी तो हम बाढ़ कहते हैं। देखो उस समय नदी के दोनों तट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। राधा कुंड और श्याम कुंड के जल आकर के दोनों की क्या कर देता है? संगम स्थल को दिखाई नहीं पड़ता है। जस्ट आई एम गिव एन एग्जाम्पल। इफ यू गो Radha Kunda at the rainy season and heavy rain, then you can see the Sangam स्थल, राधा कुंड एंड श्याम कुंड जो संगम स्थल जो है वो क्या हो जाता है? दोनों बराबर एक हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जल ऊपर आ जाता है दोनों की। वही उदाहरण ही है। नदी भी जब जल स्तर बढ़ जाता है, नदी वो जल को क्या करते हैं? उछाल देते हैं। वो उछाल के ऊपर में फेंक देते हैं। फिर कुछ समय के बाद फिर जल स्तर नीचे हो जाता है। फिर उस समय जो है नदी के दोनों छोर टू बैंक्स ऑफ द रिवर, छोर में यू कैन सी टू बैंक्स ऑफ द रिवर, दिखाई पड़ता रहता है। कहने की यही तात्पर्य, उदाहरण के तात्पर्य है, कोई एक दुखी हो अथवा सुखी हो, यदि अपने अंतर हृदय की बात को यदि आपको बता देते हैं किसी के निकट, तब उससे क्या होता है? लाघव हो जाता है उनके। कई उदाहरण दिया रूप गोस्वामी, तो और भी कई उदाहरण दिया। जिस प्रकार वापसी जान, बाष्प के देव जान होता है, स्टीम इंजन स्टीम इंजन क्या करते हैं? रेल चलती है ना, स्टीम इंजन एक कोयला दे करके पानी को गर्म करते हैं, फिर स्टीम हो करके
वो रेलगाड़ी को क्या करते हैं, मूव कराते रहते हैं। यही तो होता है, हैं? जिसे कहा जाता है बाष्पयान कहा जाता है, हाँ जी, स्ट्रीम इंजन जिसको कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीम इंजन है, और शुद्ध संस्कृत व बंगला में कहा जाता है बाष्पीयजान। हाँ, बाष्पीयजान है। स्टीम इंजन को रेलगाड़ी को लेकर के जाते हैं आगे। देखो उसमें जब स्टीम यदि अधिक हो जाए, जितने उनके रहने वाला उसके यदि अधिक हो जाए, है आज समझ, तब वो क्या करते हैं, इंजन के फट देंगे वो, है फट दे। इसलिए कोई कोई आप देखोगे बस आप देखोगे आजकल तो अभी तो स्टीम इंजन है ही सब, है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक इंजन है रेल जो चलती है। जब होता है ना रेल गाड़ी जब खड़ी हो जाते हैं ना, है, और वो देखना बीच बीच में वो क्या स्टीम को बाहर फेंकते रहते हैं, खोल देते हैं, क्योंकि उससे अधिक हो जाते हैं, स्टीम अधिक हो जाते हैं, है। तब वो जो ड्राइवर क्या करते हैं, है, उसको कुछ स्टीम को क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। आप देखेंगे नहीं, हैं? फिर ट्रेन, फिर जब जितना ज़रूरत है उतना ही लेकर के चलते, अधिक हो जाए तो फिर फट जाएगा इंजन, है, धारण क्षमता जो है। तात्पर्य क्या है, उसी प्रकार अंतर हृदय में विरह की जो ज्वाला जो है, कष्ट जो है, जब कोई किसी को व्यक्त कर देते हैं, स्टीम इंजन के भांति, वो क्या हो जाता है, लाघव हो जाता है, छोड़ देना पड़ता है। बस में क्या होता है, व्यापार को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आप भी आप परीक्षा करके देखिए, पानी गर्म कर लीजिए, बाप आप जो चावल जो रसी बनाते हो, हैं, उसमें ढक्कन दे दीजिए, हैं, जितना वो हवा करते तो बाहर निकालते हैं, हवा निकाल देते, हाँ सर। यदि ज़बरदस्ती उसके रखे, जितने क्षमता है रखेंगे, और इससे अधिक हो तो उसको फाड़ देंगे। जैसे कुकर जो है, देखा है कि नहीं है, उसके गैस निकालना पड़ता है, नहीं तो फट जाएगा वो। जितना जरूरत उतने 2 सीढ़ी दो, 3 सीढ़ी दो, 4 सीढ़ी, 5, है। चलो हम जो कहते हैं, अभी हमारे कथा प्रसंग में आ जाए। लीला कथा जो श्रवण करा रहा था, क्या बोला, एक समय श्रीमती राधिका कृष्ण के विरह में तड़प रही थी, रो रही थी। अपने हृदय की बात किसको बोले, है। तब उसमें ललिता देवी कहने लगी, हे राधे, एक काम करो, तुम कृष्ण के लिए इतने तड़प रही हो, हृदय में इतने तुम्हारे दुख जो है, दुख लाघव करने के लिए एक ही तो उपाय है, तुम कृष्ण के लिए पत्र लिखो, अपने हृदय के व्यक्त करो, कागज में लिख करके दे दो। ठीक है, राधा जी सम्मति हुई, लिखेगी। ललिता देवी ने कि भोजपत्र लेकर के आए। पहले पहले जो लिखा जाता था भोजपत्र में लिखा जाता था, हाँ समझिए, भोजपत्र। बाजार में जाओ, भोजपत्र देखा है, बाजार में जाओ 5 रुपया दे दो, यहाँ पर भोजपत्र मिलेगा। इसका बहुत पतले सूक्ष्म होता है, इसमें लिखा जाता है। ज़्यादातर हम लोग जो मंत्र आदि जो है बनी से कवच जो बनाते रहते हैं ना, वो भोजपत्र में लिख करके बनाया जाता है, उसमें लिखा जाता है। फिर मंत्र सिद्धि आदि करके लोगों को दिया जाता है, हाँ, उसमें भोजपत्र की जरूरत होता है। जहाँ पर भोजपत्र की अवेलेबल नहीं है, साधारण कागज में लिख देते हैं, क्या करें, सीधी बात। किंतु विधि है क्या, भोजपत्र में लिखना, शास्त्र में ऐसे वर्णन है। भोजपत्र दिखा ही नहीं आप, आज चले जाना, ज़्यादा पैसे दे, 10 रुपया 5 रुपये मेरे लिए लिया ना, मेरे सारे भोजपत्र खत्म हो गए हैं। बहुत पतली होता है, उसमें लिखा जाता है भोजपत्र। तो ऐसे ललिता देवी ने क्या की, राधा जी को क्या दिया, भोजपत्र दे दिया, कागज दे दिया, भोजपत्र। लिखने के क्या दिया, मयूर पंखा जो है पड़ा था, उसके सुंदर करके कलम की भांति दे दिया।
स्याही कहाँ मिले? देखो जंगल में सुंदर सुंदर जो काले काले एक प्रकार फल होता है जिसके रस काले वर्ण होता है, देखना मिलता है, उसी के पीस करके स्याही बनाई। स्याही से मतलब इंक है, बना दी है। राधा जी ये दे दिया। अभी राधा जी कृष्ण के लिए पत्र लिख रही है। पत्र में क्या लिखा है, क्या लिखा जाए? पहली तो है कृष्ण, जैसे जिसको हम संबोधन करके लिखते हैं उसकी ये कृष्ण लिखना चाहिए है। हे कृष्ण, ये तो लिखना चाहिए है। मेरे प्राण प्रियतम कृष्ण, जैसे जो शब्द लिखा जाता है। कृष्ण शब्द चिंतन करते करते राधा जी और कुछ लिख नहीं पाई। सारी कृष्ण की लीलाएं जो है अपने हृदय पटल में आने लगी। राधा जी बैठी रही, कृष्ण चिंतन कर रही थी है? क्या लिखें है? अनेक वस्तु हृदय में एक साथ में आ गया है। देखो जब वक्ता जो बोलते हैं ना अनेकों कथा आ जाते हैं, वो सोचते हैं जो समय तो मेरा इतना ही समय है, सारी कथा को मैं बता दूं। वो इतने जल्दी स्पीड से बोलते रहते हैं, वो चाहते हैं सबको मैं बता दूं, एक रखना नहीं है। तो उससे कहते क्रम कहीं हानि हो जाता है, कम कहीं क्रम जो है वो क्या हो जाता है, ठीक नहीं रहता। उसी प्रकार राधा जी कृष्ण की चिंतन कर रही थी। हाथ में कलम है, मयूरपंख के द्वारा जो निर्मित जो कलम हाथ में है, स्याही भी रखा गया है, भोजपत्र भी रखा गया। कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण में इतना अभिष्ट हो गई। कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहा कृष्ण स्फुरे। चैतन्य चैतन्य कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहा कृष्ण स्फुरे। आँख जहाँ पर जाती है कृष्ण ही स्फूर्ति हो जाते हैं। अंदर और बाहरी कृष्ण, यही तो है? देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका पर देवता। देवी कही दो तमाना परम सुंदरी, किंबा कृष्ण क्रीडार बसते नगरी। देवी एक एक शब्द की गोविंदम तंत्र के ये श्लोक है, संस्कृत श्लोक है, देवी कृष्णमयी प्रक्ता। इसी श्लोक के हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितने सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। देवी शब्द एक एक शब्द के, देवी कृष्णमयी राधा है, देवी कृष्णमयी राधा। देवी कही दुतमाना परमा सुंदरी, कृष्ण क्रीडार बसती नगरी है। किंबा कृष्ण क्रीडार बसती नगरी। कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहा कृष्ण स्फुरे। जो कुछ भी देखते हैं सब कृष्ण छोड़कर कुछ नहीं है, स्फूर्ति प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार कृष्ण चिंतन करते करते राधा जी कृष्णमय हो गए, अपने के कृष्ण समझने लगे। यही तो अविष्टता में इतने हो जाता है कि मैं ही कृष्ण हूं है। और पत्र किसको लिखना है? राधा जी को लिखना है। राधा जी अपने को क्या समझ रही है? मैं कृष्ण, माने कृष्ण चिंतन करते 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 है अपने को कृष्ण समझ रही है। और पत्र किसको लिखना है तब? राधा जी को पत्र लिखना है। देखो राधा जी कृष्ण के पत्र लिख रहे हैं, किंतु यहां पर हो रहे क्या? कृष्ण और राधा जी के पत्र लिख रहे। कौन? स्वयं राधा समझ रही है मैं कृष्ण हूं। आपो ना के कृष्ण बोली करी ज्ञान
है? आपन आके कृष्ण बोली करी ज्ञान। राधा जी सोच रही है मैं ही कृष्ण है। लिख रहे हैं हे कृष्ण लिखना, तो इसमें लिखना है हे राधे है, बस हे रा लिख दिया, बस कलम वहीं पर रह गया, आगे लिख नहीं पाए। लिखा क्या हे राधे, कलम यहीं पर मानो रुक गया। आंखों की आंसू की धारा प्रवाहित होती जा रही हैं। सारे भोजपत्र क्या हो गया, बिक गया, कंप्लीटली वेप्ड है विद द टीयर्स ऑफ श्रीमती राधिका। भोजपत्र क्या हो गया, बिक गए, सिक्त हो गए। ललिता देवी देखा तो ओहो ये क्या हो गया, विपरीत है। कहाँ राधा कृष्ण के पत्र लिखे, किंतु अभी क्या हो रहे, कृष्ण राधा जी अपने को क्या मान रही है, मैं कृष्ण हूं, और पत्र लिख रहे राधा जी। ललिता देवी समझ जाती है। ललिता देवी ने क्या कि धीरे धीरे राधा जी के हाथ से वो भोजपत्र ले लिया और लेकर के उसके सुंदर रूप में पैकिंग करके फोल्ड करके कमल के सुंदर स्वर्ण नाली के द्वारा उसके बांध दिया है, और बांध करके क्या कि कैसे के हाथ में दे दिया, बोले जाओ इसके कृष्ण के देकर के आओ है। ये राधा जी की प्रेम पत्र है। कृष्ण वह पत्र को खोला, देखा क्या, वही लिखा है। क्या लिखा है, हे राधे शब्द में, और पूरा आंखों के आंसू के द्वारा वो बिगड़ी थी। प्रेमिक जाने प्रेम की भाषा, शास्त्र में कहा जाता है खग जाने खग की भाषा। खग माने पक्षी, पक्षी पक्षी की भाषा जानते हैं, मनुष्य मनुष्य की भाषा जानते हैं। हर प्राणी अपने अपने भाषा अपने अपने जानते हैं, इसलिए कहते हैं खग जाने खग की भाषा। पक्षी पक्षी होते हैं। चिट्टियाँ जो है दूसरे चिट्टी के साथ कैसे बात करते हैं, वो चले जाते हैं, देखा है ना। एक चिट्ठी उधार से आते हैं, एक चिट्ठी उधार से आते हैं, उस एक दूसरे की बात करते हैं, बस कभी चले जाते हैं। हर प्राणियों में कहीं न कहीं भाषा है और वो अपने आप जानते हैं। तो उसी प्रकार भी कहा जाता है प्रेम जाने प्रेमी की भाषा, प्रेमिक जाने प्रेम की भाषा। हाँ, कृष्ण उसी पत्र को देख करके रोने लगे। ये देखो मेरे प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम है, मेरा चिंतन करते करते, मेरे विरह में चिंतन करते करते अपने को कृष्ण समझ। कृष्ण कहते हैं मेरे हृदय में तो ऐसी ही नहीं है, मेरे हृदय में ऐसे तो नहीं है। राधा प्रणव महिमा कृतिशो बाणी बा, ये श्लोक जो हम जब अर्थ में, वास्तव ये है क्या चीज। यही रूप गोस्वामी पाद है, इस लीलाओं को इधर वर्णन कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा क्या, प्रेम की जो सर्वोत्तम परिभाषा है, यही इसको कहा जाता है। चलो है, जिस कथा हमने आप लोग के श्रवण कराया, ये प्रेम की सर्वोत्तम परिभाषा कहाँ पर होता है, क्या पर प्रेम की सर्वोत्तम परिभाषा क्या बताया, अंतर हृदय से द्रवीभूत है और बहिर्प्रकाश रूप में एक बूंद आंसू ही प्रेम की परिभाषा का बस, ये समझना चाहिए है। चलो जिस कथा हम पर भी कर रहे हैं,
ये कृष्ण गोपियाँ कृष्ण की जो 9 प्रकार जो प्रश्न पूछा, वो 9 प्रकार प्रश्न के उत्तर कृष्ण संग दे दिया है। और इसमें कहा था इसमें मैं एक भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ हमारा जो प्रेम है ये निरबद्ध निर्वच्छिन्न है, ये प्रेम है। और स्वतःसिद्ध प्रेम जिसको कहा जाता है, स्वाभाविक ही है वो प्रेम। फिर गोपियों ने कहा देखो, एक होता क्या प्रियजन को भी दुख नहीं देते। ठीक है, तुम्हारे परिवार गोपियां भी कम नहीं है, प्रियजन के कभी दुख नहीं देते है। तुम हम लोग के दुख क्यों दिया? अर्थात तुम अंतर्ध्यान होने के बाद हम लोग दुखित हुए। हम लोग सर्वस्व त्याग दे करके तुम्हारे पास आए है, तो ऐसे व्यक्ति को आपने छोड़ करके क्यों चले गए? दुख क्यों दिया? ये बात बता दो। शास्त्र में लिखा गया, प्रेम ऐसे एक वस्तु है, प्रेम केवल क्या चाहते हैं? सुख ही चाहते हैं, दुख नहीं देखना चाहते हैं। अपने प्रियजन कैसे सुखी रहें है, इसलिए तो कहता है दशरथ महाराज जी के रामचंद्र की जो प्रेम, वो प्रेम उतने गाढ़ तो नहीं है। समझ में रहता है, क्योंकि दशरथ महाराज ये विचार नहीं किया। ये रामचंद्र 14 साल के बाद तो लौट करके आएंगे, और 14 साल के बाद जब आएंगे उनके पिता नहीं है, क्या रामचंद्र सुखी होंगे? ये विचार नहीं किया उन्होंने। प्रेम अपने सुख नहीं देखते हैं, प्रेम अपने प्रियजन की सुख देखते हैं। इसलिए नागनी आपन दुख सभिवांचित तार सो, मरे यदि दिया दुख तार हो महासो, से दुख मोर सुख वर्जो। प्रेम की तो यही कहा जाता है, प्रेम की सर्वोत्तम तो ही दिखाते रहे। आश्रितवं पदरतं पृष्ठुमाम मदर्शनं मर्माहतं करतु बा यथा तथवा विदुधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु वैसा एवं न पढ़। महाप्रभु तो यही दिखाया गया, कितने मर्मांतिक और हृदय गंभीर भावपूर्ण ये समस्त कथा है, वास्तव में सत्य की नहीं है। इसलिए हम जो कह रहे हैं दशरथ महाराज जी के रामचंद्र की जो प्रेम जो है, वो प्रेम में गाढ़ता नहीं है, किंतु ब्रजवासियों की जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम, वो प्रगाढ़ गाढ़त्वपूर्ण कहा गया, वेरी कंडेंस प्रेम दिखाया गया। सारे ब्रजवासी लोग पशु पक्षी से लेकर के नंद जशोदा सुबल श्रीदाम राधा जी के प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। समझने के प्रयास करो है, जिसमें कहा जाता है ये प्रेम की जो है 3 प्रकार के विभाजन करके भी दिखा हमारे जी गोस्वामी पाद संदर्भ में दिखाते हैं। एक होता है क्या? उत्कंठामयी प्रेम है। उत्कंठामयी प्रेम जो होता है केवल साक्षात दर्शन, साक्षात मिलन, उसके द्वारा ही उनके चित्त आनंदित होता है, किसी प्रकार समाचार आदि के द्वारा नहीं। विरह अग्नि में जो तड़प रही है कृष्ण दर्शन के हेतु है, उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। सौहृद प्रेम होता है, सुबल सुदाम आदि के वो भी प्रेम दिखा रहे। और होता है एक विवेक शून्य प्रेम, पशु पक्षी आदि की जो प्रेम होता है उसके विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। तो उसी प्रकार विशेष करके गोपियों के हृदय में जो प्रेम की परिभाषा हम जो ये प्रेम की जो परिचय हम कर रहे हैं, बस सुन रहे, उत्कंठामयी प्रेम के बारे में कहा।
है, यही तो है उत्कंठा में किया है। ये तो क्या कहा, ये प्रियजन प्रियजन के कभी दुख नहीं देते, सुख ही चाहते हैं। तो गोपियों ये प्रश्न कर दिया, ठीक है आप 9 में नहीं है, ठीक है आप ये बताओ तुम हमें क्यों दुख क्यों दिया, कष्ट क्यों दिया है। पति सुतन नया भातृबंधवा नति विलंगते अंतच्युता गता। हम लोग अपने सब कुछ संसार की सब सुख सुख छोड़ देकर तुम्हारे पास आए और तुमने हम लोग ऐसे ठुकराया। आप ऐसे ठुकराए क्यों, हम लोग की क्यों आपने नेग्लेक्ट क्यों किया, आप बताओ हैं? दुख देना उचित नहीं। तो कृष्ण ने सुंदर उदाहरण दे दिया, बोले वास्तव रूप में मैं तो गए ही नहीं कहीं तक, ये तो आप लोग की मन की वृत्ति मात्र है। अच्छा बात ये सांसारिक जीवन में हम जिसको प्रेम कहते हैं, ये प्रेम एक प्रकार की मनोधर्म भी कहा जाता है। साधारण इसको तो समझिए, इस संसार में जितने भी हम कहते हैं प्रेम एक प्रकार की मनोधर्म कहा जाता है। दिस द नेचर ऑफ द माइंड, मनोधर्म। आज कहते हो तुम्हारे साथ हम प्रेम करते हो, काल कहते हो तुम्हारे साथ हम प्रेम नहीं। संसार में तो ये अधिक रूप में दिखाया जाता है? लोग युक्ति भी दिखाते हैं, तर्क दिखाते हैं। अरे उस समय की बात था, इस समय की नहीं, वर्तमान नहीं है। उस समय तुम्हारे साथ हमारे प्रेम था, है अभी प्रेम नहीं। किंतु ये समझ तो प्रेम नहीं है, उस प्रेम की परिभाषा नहीं है। वो केवल तार्किक लोगों की ये सब कहना मात्र है? कहते हैं ना प्रेम नहीं। अच्छा बताओ, तो कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं, देखो गोपियों वास्तव रूप में अंतर्ध्यान नहीं हुए, केवल आपकी मनो की एक विकार मात्र है। मैं कहाँ चले गए है? देखो यहाँ पर भागवत में एक श्लोक भी आ जाता है, गोपियों की ऐसे विरह की कथा जब सुखदेव उस समय परीक्षित महाराज के वर्णन करने लगे, तो परीक्षित महाराज एक प्रश्न भी वहीं पर छेड़ दिया है। परीक्षित महाराज ये प्रश्न किया, ऐसे प्राण प्रियतमा गोपियों जो सर्वस्व त्याग दे करके गोविंद के सानिध्य में आया है और उनकी दर्शन के लिए आतुर हो रहा है। आतुर समझते हो, सो मच ईगर टू टेक दर्शन टू गोविंद है। और क्या गोविंद के हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहे? गोविंद क्यों दर्शन नहीं दे रहे हम लोग को है? अरे एक साधारण भक्त ध्रुव जब अत्यंत उत्कंठे के साथ भजन करने लगे, 6 महीने के बाद भगवान ने उनको दर्शन दिया। और गोपियां तो ध्रुव से कितने उन्नत कोटि के उन्नत मान के भक्त है, कौन समझाएंगे है? ऐसे गोपियों की रोना देख करके क्या भगवान के हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहे है? प्रश्न तो इसी प्रकार होता है ना है? भगवान में अनंत गुण है, पर दुख दुखी, दूसरे के दुख देख करके जिसके हृदय द्रवीभूत हो जाता है। क्या गोपियों के ऐसे दुख देख रहे भगवान के हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहा है? और यदि द्रवीभूत हो रहा है तो भगवान गोपियों के क्यों दर्शन नहीं क्यों नहीं दे रहे? गोपियां तड़प रहे हैं। आज में कई उदाहरण दिया गया, श्रीमद् भागवत में ये समस्त अनेक उदाहरण है। गोपियां तो उसी की कहते यथा अर्भकम, जिस प्रकार बालक
कुएं में छोटे छोटे मेढक को देख करके उसके साथ आनंद मजाक लेते हैं। क्या करते हैं? कंकड़ फेंकते हैं, और उसमें छोटे छोटे बच्चे जो मेढक जो है वो क्या होता है मर जाता है, ऐसे छटपट मरता रहता है, और बालक उसके देख करके हंसता रहता है। देखो है क्या भगवान में ऐसी ही है क्या? ये बालक निर्बोध है, इसलिए बालक की कोई ज्ञान नहीं है, बालक की कोई ज्ञान नहीं है जे ये कंकड़ फेंकने पर और ये मेढक के छोटे छोटे बच्चे मर जाएगा, उनके कष्ट होगा। निर्बोध की काम है ये। क्या भगवान निर्बोध है? निर्बोध तो नहीं है। समझ में आ रहे हैं? इसलिए भागवत में कई श्लोक है, इसमें टीकाकारों ने एक एक श्लोक के उदाहरण की तरह दिखा रहे हैं। अर्भकम चेष्टितं यथा अहो विधाता तब न कच्चिद दया संयोगन मैत्री। सुंदर श्लोकों के द्वारा वर्णन किया। चलो आगे की कथा में सुनाता हूँ। टीकाकार ये सब लिखते जा रहे हैं। अहो विधाता तब न कच्चिद दया। हे विधाता, विधाता तुम्हारे हृदय में दया के बिंदु मात्र नहीं है। हमारे ऐसे प्राण प्रियतम गोविंद के तुम लेकर के जा रहे हो, अर्थात अक्रूर के रथ पर बैठ कर के जब कृष्ण जाने वाले थे, उस समय गोपियाँ ये भावों के व्यक्त कर। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। टीका आदि पढ़ने में आनंद होता है कि अनेक श्लोकों में यहाँ पर समावेश है, अनेक श्लोकी अनेकों भाव आ जाता है। तो यही तो कहते जा रहे हैं। चलो हम जिस प्रसंग करें, क्या प्रसंग करें? गोपियाँ जो प्रश्न पूछा, 9 प्रश्न के तो कृष्ण तो उत्तर दे दिया। चलो, किंतु अभी जो प्रश्न जो करें गोपियाँ करें, प्रेमिक प्रियजन के प्रेमिक के वो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। प्रेम एकमात्र क्या है? सच्चा निर्मल आनंद ही प्रेम कहा जाता है। जैसे मैं पहले ही कहा दिया, वास्तव रूप में आनंद की कोई विपरीत शब्द नहीं होता। आनंद की कोई विपरीत शब्द नहीं होता। रात के विपरीत शब्द है, दिन के विपरीत शब्द होता है। आनंद की विपरीत शब्द क्या बताओ? मैं पहले कहा दिया। निरानंद शब्द कहते हैं लोग। आनंद से क्या बैठता है? निरानंद। बोले ये शब्द नहीं होता है, ये तो तुमने उपसर्ग लगाया। उपसर्ग लगा करके निरानंद कह रहे हो। आनंद की कोई शब्द, आनंद कोई वो नहीं होता। इसलिए तो शास्त्र में लिखा गया आनंद में ब्रह्म, भगवान आनंद स्वरूप ही है? इसके ऊपर शंकराचार्य की व्याख्या से लेकर के फिर धीरे धीरे हमारे गोसाई वर्ग की व्याख्या, रामानुचार्य से लेकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती, सभी इतने सुंदर व्याख्या दी दिया गया। क्या बता है? हाँ सुन, इतने सुंदर कहती जा रही। आनंद में अभ्यासात, आनंद में अभ्यासात, आनंद में अभ्यासात। आनंदमय का अभ्यास करो जिसमें कोई दुख लेस मात्र नहीं। आनंद। चलो हम जो कहते प्रेम क्या है? आनंद स्वरूप तो प्रेम है? तो हम जो गोपियों ने जो प्रश्न पूछा, ये हम लोग के दुख क्यों दिया, ये बात बताओ पहले। तुम अंतर्ध्यान होने से हम तो दुखित हुए, तुम हम लोग के साथ प्रेम करते हो तो एक दुख क्यों दिया? तो कृष्ण ने कहा वास्तव रूप में अंतर्ध्यान हुआ ही नहीं, मैं गए नहीं कहा। और दूसरे सुखदेव परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछा, याद है परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछा? याद है? अभी तो कहा, तुम लोग याद नहीं करते हो। ये ऐसे प्रेमिका गोपियों की छोड़ करके
कृष्ण अंतर्ध्यान हुए और गोपियों की ऐसे विरह आर्तनाद देख करके क्या कृष्ण के द्रवीभूत नहीं हो रहे हैं? क्या कृष्ण सुन नहीं रहे हैं? उनके आर्तनाद सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जैसे कभी आप भी देखो, नोवेल पढ़ो व ऐसे के उपन्यास पढ़ो, आपको दिखाई पड़ेगा एक व्यक्ति है जहाज में जाते, जहाज डूब गए, सारे लोग मर गए, और एक व्यक्ति किसी तरफ से मानो समुद्र में तैरते हुए जा रहे हैं, सोच रहे हैं किसी प्रकार से कोई एक है हवाई जहाज जो होता है, जो क्या बोले उसके लिफ्ट देते हैं, आ जाए और उसके उठा ले। लाइफ बोट तो नहीं है अभी तक, वो यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप इसको सोच लीजिए बस, है ऐसे समुद्र के इतने उत्ताल तरंग में वो भी तैरते हुए जा रहे हैं। उनकी एक ही आशा है, जीवन एक ही आशा, बचने की एक ही आशा है, कोई एक जो जेट विमान जो होते हैं, जो उद्धार करते हैं, जल में डूबने की जो उद्धार करते हैं, है वो आ जाए और उसे किसी तरफ उठा ले, है। अच्छा चलो, उस समय एक वही जहाज जो होता है वो आ गया, वो हाथ दिखाया, किंतु उसमें जो जो व्यक्ति उसको दिखाई नहीं पड़ा और चले गए, हैं वो ऐसे बुर्र करके उड़ कर चले गए। आज समझिए, उपन्यास पढ़ो, ये सब आपको दिखाई पड़ेगा। अब वास्तव में ऐसे ही होता ही है आज समझिए, उठाने के लिए ऐसे आता है, किंतु उसको दिखाई पड़े तब तो वो वहीं पर खड़े हो करके प्लेन को रख करके और नीचे उसको जो है लिफ्ट देंगे, उसको किसी प्रकार से उठाएंगे, किंतु उन्हें दिखाई नहीं पड़े, तो मानो उसी प्रकार के देख कर चले गए। वो निराश हो जाता है और उसके तर्च मानो 2-3 बार 4 बार उसके मस्तक के ऊपर वो प्लेन घूम रहे हैं उसको, किंतु उस प्लेन में जो रहने वाले हैं उसको देख नहीं पा रहे, उसको उठाएंगे कैसे? देखे तब तो है, किंतु वो देख रहे हैं जो प्लेन बिल्कुल उनके मस्तक के ऊपर आ गए और वो हाथ छानी दे रहे, ऐसे सिखा रहे। किंतु प्लेन में जो लोग बैठे, जो उठाने वाले जो होता है, वो दिखाई नहीं पड़ा। वो कितने निराश हो जाता है, आप इसको थोड़ा समझिए, है होता है कि नहीं थे? आप उसको पढ़ो, प्लेन में जो किताब जो मिलता है ना, उसमें लिखा रहता है सर, ऐसे ऐसे स्टोरी बुक लिखा रहता है, अथवा ऐसे ऐसे जो है कैप्टन के जो है उनके एक्सपीरियंस दिखाते रहते हैं, नाम ही रहता है प्लेन में जाने के समय, और उसमें वो बुक दिया जाता है, उसमें वो लिखा रहता है कौन सा कैप्टन कब कैसे प्लेन क्रॉस हुई बा, कैसे कैसे हुआ, ये समझते लिखा रहता है सारी, पढ़ो उसमें। मेरे कहने की तात्पर्य है, आशा ही लेकर चलते हैं सब, आशा सदा, आशा ही एकमात्र है जीवन की, चलता रहता है। जो कथा मैं सुना रहे गोपियों की, तो कृष्ण हुई, गोपियाँ यही तो प्रश्न पूछ रहे हैं। एक कृष्ण ने, हाँ गोपी ने जब प्रश्न पूछा ये हम लोग के कष्ट, कृष्ण का अंतर्ध्यान हो गए थे, यही तो कह रहे थे। कृष्ण कह रहे मैं अंतर्ध्यान नहीं हूँ, गए ही नहीं कहा। और इधर परीक्षित महाराज जी ये प्रश्न पूछा, जिस संग भगवान पर दुख दुखी, ऐसी गोपियों के दुख दे करके उनकी क्या आर्तनाद सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में एक श्लोक भी कहा दिया, पढ़ो उसके आनंद आएगा। यथा वायु सर्वभूतम, जिस पर वायु सब जगह में है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र है। यदि फिर प्रश्न होता है, यदि भगवान सर्वत्र है तो गोपियों की आर्तनाद सुन करके भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं, रक्षा क्यों नहीं कर रहे? जो गोपियां मरने वाली है, प्राण उष्टागत तो हो गया, दे आर एबल टू डाई, तो ऐसी गोपियों की क्यों नहीं कर रहे हैं? परीक्षित महाराज भी इसको कथा को सुन करके अपने के धैर्य धारण कर नहीं पाया। सुखदेव गोस्वामी तो इतना ही कहा दिया, ईश्वर सर्वभूतम,
जथा वायुवत ये शब्द लिख दिया। तो देखो कहा तो यार, तो भगवान उसकी क्यों रक्षा नहीं कर रहे? और इधर कृष्ण कह रहे हैं गोपियों की कह रहे हैं ये मैं हम कहीं गए ही नहीं कहा। बोले ये आप कैसे झूठ बोल रहे हो? कृष्ण कह रहे मैं प्रमाण देता हूँ, हे गोपियों मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लोग तो मेरे ऊपर वासे कि इंतजाम लगा ही देता है मैं झूठ बोलने वाला हूँ, किंतु वास्तव में मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ। बोले इसके प्रमाण क्या है? तो कृष्ण कहने लगे थे हे गोपियों, जब आप लोगों ने कहा ये कृष्ण के चरण चिन्ह है तो वास्तव में उस समय मैं उसी स्थान पर ही नहीं था, किंतु आप लोग मेरे प्रति इतने विरह में इतने तड़पने लगे मेरे सानिध्य कार्य भी मुझे देख नहीं पा रहे हो। यू आर वेरी क्लोज टू मी बट यू डिड नॉट सी टू मी। व्हाई? बिकॉज ये तुम्हारे तन में आता हुआ आप सोच रहे ये कृष्ण है नहीं है, चले गए। इसको तो प्रेम वैचित्र की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। रहते साथ में रहते हुए पर भी अपने को क्या सोच रही है? बस सोच रहे हैं वो है नहीं है। यही तो होता है प्रेम की, ऐसे दिखाई पड़ता है। ये मेरे प्रति आप लोग की जो एक ऐसे जो गाढ़ प्रेम होने के नाते मैं आपके साथ रहते हुए पर भी आप सोच रहे जो मैं आपके पास नहीं। कहते कि ये गोपियों की ये बात सत्य कि नहीं है बताओ? जब आप लोगों ने कही ये कृष्ण के चरण चिन्ह है तो मैं वहीं पर ही था। कहते ये कैसे समझ? बोले ही आप लोग की इससे तन्मयता है, कोई वस्तु के आप तन्मय हो जाते हैं नहीं है, नेगेटिव जब आ जाता है तब ना जानी कैसे कैसे हो जाता है। देखो अनेक वस्तु जो है अपने के सपने में भी आ जाता है, नेगेटिव वस्तु कुछ है ही नहीं है, अनेक वस्तु आ जाता है। वस्तु के प्रति जब प्रेम प्रति रहता है वो तन्मयता आ जाता है। यही शब्द खाती है। गोपियां इसके मानने के लिए तैयार नहीं है, तब कृष्ण और एक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है ये गोपियां सोच यदि ऐसे कहो जे मैं चला गया, किंतु तब कृष्ण फिर कह रहे हैं देखो आप लोग की प्रेम दर्शन मैं कर रहा था। बोले कैसे? ये देखो हमारे प्रति आप लोग की जो प्रकार जो प्रेम है वो प्रेम कितना गंभीर है उसको मैं चिंतन कर रहा था और साथ ही साथ मैं देख रहा था पेड़ के आड़ से। फिर कृष्ण दूसरी कथा सुना रहे हैं पेड़ के आड़ से मैं देख रहा था। ये हमारे प्रति आप लोग के कितने प्रगाढ़ जो प्रेम है, ये प्रेम हमारे हृदय में नहीं है, आप लोग के हृदय में जो प्रेम है कृष्ण जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में है ये वास्तव ये प्रेम आप लोग ये प्रेम कहाँ? पेड़ के आड़ से मैं देख रहा था क्योंकि उसमें अनेक प्रकार, उसमें टीकाकार कहते हैं नित्य सिद्धा की ये प्रेम ये बात नहीं कहा, ये जो है साधन सिद्धा जो गोपियाँ थी उनके बारे में ही ये कथा सुना रहे। तो कृष्ण इसी प्रकार करने लगे जो मैं देख रहा था आप लोग की प्रेम, और दूसरी को आप ये देख करके आपके क्या फल क्या है? तो कृष्ण फिर कहने लगे ये देखो इसके द्वारा आप लोग को मैं प्रेम वर्धन करता हूँ, प्रेम बढ़ाता हूँ। ये तो अजीब कथा है। हम तड़प रहे हैं और फिर कहते हैं हमारे तड़प को बढ़ा रहे हो क्या? है एक व्यक्ति तड़प रहे हैं और उसके प्रेम को तुम प्रेम में तड़प रहे हैं और फिर वो प्रेम बढ़ा करके और फिर तड़पते कोई माने क्या बोलते हैं उसको, तड़पना फिर बढ़ाता है कोई? आग में आग जला देते हैं कोई है? लोग कहते हैं ना भाई तुम्हें आग में तो आग लगा दी, एक तो घर जल रही थी फिर उसमें तुम केरोसिन तेल जला दिया व पेट्रोल जला दिया, सही भस्म हो गया। और तुम्हारी ऐसी बुद्धि है? ये बात क्या हमारी समझ में नहीं आती। कृष्ण ऐसे साधन सिद्धा गोपियों के लिए ये कथा सुनाया
गोपियां कहने लगी अच्छा इसके बारे में हमें बताओ। तो कृष्ण कहने लगे देखो कोई वस्तु जब परिपक्व हो जाता है वो स्वादिष्ट होता है, फल जब पक जाता है, पक करके जब और भी स्वादिष्ट हो जाता है, माने पक जाता है, पक करके बाद और भी अत्यंत सुंदर हो जाता है, उस फल को खाने में आनंद आता है। तो मैं उसी प्रकार ही जो है आप लोगों के प्रेम के परिवर्धन करके बढ़ा करके मैं वो आस्वादन कर रहा था। बोलो क्या चीज़ है बताओ। तो कृष्ण एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। एक माली था, किसी प्रकार माली से तो गढ़ना उनके कहीं से जो है सुंदर एक स्वादिष्ट रसाल एक आम के गुठली मिला। वो आम की गुठली को क्या की मिट्टी में डाला है और देखते देखते कुछ समय के बाद जो है वो पौधा हो गया, फिर बड़ा हो गया। तो माली ने क्या कि देखो वो आम के पौधे के चारी तरफ क्या कर दिया, घेर दिया, कोई पशु आकर के उसको नष्ट ना कर दे, हैं घेर देता है। और नित्य प्रत्येक उसमें पानी भी डालते हैं और बढ़ाते रहते हैं और आम के पेड़ धीरे 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 बढ़ जाते हैं। 1-2 साल के आम के पेड़ हो गया, सुंदर हो गया। देखते देखते उसमें फल भी क्या बोलते वो फूल भी आ गया। मुकुल आते हैं ना, आम्र मुकुल जिसको कहा जाता है, डू अंडरस्टैंड है, आम के जो कुनी को। और देख करके वो मालिक के हृदय में क्या होता है, एक आनंद होता है। ये फलदार वृक्ष है, क्योंकि कोई कोई वृक्ष होता है फल नहीं आता है, अनेकों सालों के बाद आता है, कोई भी नहीं भी आता है, ऐसे भी होता है। कुछ कुछ आम पेड़ है, हर आम पेड़ में आम भी नहीं होता है, ये भी समझिए। जो सब आम पेड़ में आम ही आ जाता है ऐसी भी बात नहीं है। कुछ आम के पेड़ होता है उसमें सूख जाता है, मर जाएगा, उसमें आम पेड़ नहीं। और यदि हो तो कभी 1-2 छोटा छोटा हो के चला जाता है। ऐसे भी हम देखा अपने घर में जो है देखा है, बहुत पेड़ होता है, देखते रहते हैं। और कुछ आम पेड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब उसमें वो आ गया ना। अच्छा आरती के लिए व्यवस्था कर, मैं समाप्त करता हूँ। वो देखो जब वो आम्र मुकुल आ गया, उसको देख करके वो मालिक के हृदय में आनंद उल्लास होने लगे। क्या आनंद उल्लास हुआ, ये फलदान वाले पेड़ है। उस साल कुछ हुआ, मुकुल तो फल आ गया, किंतु बारिश हुई, ऐसे आंधी तूफान, सारे मुकुल अम्र जो है सब झड़ गया। किंतु वो माली आशा नहीं छोड़े, दूसरी साल के लिए 1 साल के लिए प्रतीक्षा करने लगे। आम के जो पेड़ फल होता है ना 1 साल के बाद ही आता है 12 माह से नहीं होता है, वो 12 माह होता है आजकल तो दूसरी बात है। 1 साल के बाद ठीक वो आएगा, 1 साल बाद आएगा। और 1 साल के लिए प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे साल में कुछ बहुत फल ये आ गया, फूल आ गया, अम्र फूल आ गया। देख रहे उसमें सब झड़ गया, 8-10 जो है आम रह गया। वो भी आम जो है एक आंधी तूफान हुई आई और सारे आम गिर गया, छोड़ दिया। तथापि तीसरी साल के लिए अपेक्षा कर, तीसरी साल जो है देखा क्या कुछ तो फूल आ गया, फिर आम अभी आ गया है। किंतु देखा कुछ आम जो उसमें अभी पकने वाला था है, किंतु इतने समय आंधी तूफान हुई चल गया। चौथी साल के लिए वो अपेक्षा करने लगे। चौथी साल के लिए देखा क्या उसमें आम तो आ गया है। उसमें देखा क्या आम के ऊपर शाखा में टॉप ऑफ द ब्रांचेस, और उसमें कुछ आम रहा। देख में बहुत सुंदर है, बड़ा हो गया है, लाल लाल हो गए। सिंधु पहले आम जो होता है ग्रीन होता है, ग्रीन होने के बाद सबूज आम होता है ना, फिर होता है क्या सूर्य किरण से फिर वो लाल वर्ण हो जाता है। फिर लाल वर्ण जब पक जाता है, बिल्कुल जब पक जाता है देखो वो क्या बोले सोनाली वर्ण होता है, सोनाली वर्ण गोल्डन कलर हो जाता है। ये भी इसमें रहस्य छिपा हुआ है। देखो कैसे सुंदर जो है। और थोड़ी सी झुकी एक हठात क्या हुआ, एक सूख पक्षी आकर के उस आम के ऊपर चोंच लगाई और वो आम धड़ास कर गिरी। और गिरने के साथ ही साथ वो माली ने क्या कि वो आम को उठाया और आम को उठा के धो धा करके ठाकुर जी के भोग लगाया और अपने मित्रजनों के जो है खिलाया, अपने थोड़ा भी चखा, देखा ओहो कितने सुंदर स्वादिष्ट ये आम है। मेरा इतने साल जो है मैंने परिश्रम किया, मेरे परिश्रम सफल हो गया। और फिर उन्होंने किया कि देखो कोई और ये आम स्वादिष्ट आम है, उन्होंने कि सारे आम को तोड़ लिया, जो आम पके ही नहीं है, केवल मान लो लाल लाल हो गया, ग्रीन कलर छोड़ करके किस में आ गया, सिंदूरे रंग आ गया है।
सिंदूर समझते हो, रेडिश कलर है, तो ये आम पकने वाले हैं। सारे आम को, जिसको डांसा आम कहा जाता है, बस है हाफ राइपन है, क्या बोलते हैं, डांसा आम कहते हैं ना। चलो, वो सारे आम को पकड़ करके ये तोड़ करके और रख दिया और एक बोरी ढक दिया है। और देखो गर्मी से आम कहते पक जाता है, एक एक आम पकने लगे है, बिल्कुल जो हरी भरी हो जाता है, जब हो जाता है बिल्कुल जो है गोल्डन कलर हो जाता है, तब वो आम के धो धा करके फिर ठाकुर जी के भोग लगाते हैं, अपने आस्वादन करते हैं और सभी को जो भक्तों के आस्वादन कराते हैं अपने जीवन के साथ। गोपियाँ कहें इसके तात्पर्य क्या है, हे गोपियों, आप लोग के इसी प्रकार आप लोग के प्रेम वर्धन मैं कर रहा था, ये विरह के द्वारा ही, अर्थात आप लोग के ये विरह रूपी अग्नि के द्वारा मैं आप लोग के प्रेम को जो मैं संवर्धित कर रहा था। मेरे विरह की यदि कहो, मैं आप लोग से अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान होने की जो आप लोग के हृदय में जो विरह हुई, इस विरह रूपी अग्नि के द्वारा आप लोग के प्रेम को मैंने क्या कि संवर्धित किया। जैसे माली का उदाहरण दिया, उसी प्रकार ये प्रेम को मैं आस्वादन कर, क्योंकि मैं तो आस्वादक हूँ ना, है, इसलिए कहते हैं प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादाय है। वास्तव संसार के माली कौन है, भगवान ही है। वो प्रेम के आस्वादन कौन करने वाले हैं, स्वयं भगवान है। और स्वयं भगवान की ऐसी करुणा है, वो प्रेम स्वयं आस्वादन भी करते हैं और भक्त की भी आस्वादन कराते हैं। अपनी आस्वादी जगदे सकले आस्वादिला, ये महाप्रभु के विषय विचार दिया है। वंशा कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आरती करो।